नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर नाक देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इस ख्वाब को देखना है। मुख्तलिफ ख्वाब हैं और उनकी ताबीरें भी अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर तफसील के साथ मेरे दोस्तों मैं इंशाअल्लाह इन सब ख्वाबों की ताबीरें आपके सामने रखूंगा। अगर आपका कोई ख्वाब नाक को देखने के मुतालिक है तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर मेरे दोस्तों कोई और आपका इसके अलावा कोई ख्वाब है, ख्वाब हो या कोई सवाल हो और आप हमसे पूछना चाहते हो तो मेरे दोस्तों वो भी कमेंट्स के ज़रिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे राब्ता करने का जो वक़्त है मेरे दोस्तों वो सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले इस वक्त के दौरान मेरे दोस्तों आप हमसे किसी भी वक्त में अपने सवाल का जवाब आप हमसे पूछ सकते हो। इसलिए छोटी सी गुजारिश है कि हमसे जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। हम मेरे दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर नाक का देखना ये इज्जत और मर्तबे की दलील है। यानी कि जिस कदर नाक के अंदर ज्यादती और कमी देखेगा उसी के अंदर इज्जत और मर्तबे के अंदर फर्क आएगा, कमी पेशी आएगी। और फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका नाक छोटा हो गया है, इसने नाक को छोटा होते अपने को देखा है ख्वाब के अंदर, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इसके मर्तबे के अंदर, इसकी इज्जत के अंदर, इसकी कदर के अंदर भी कमी आ जाएगी। और फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका नाक गिरा हुआ है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी अपने मर्तबे से, अपनी इज्जत से भी गिर जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके नाक के सुराख फराख हैं, खुले हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसकी मैशत को भी इंशाल्लाह खुला कर देंगे, फराख कर देंगे। और फरमाया कि अगर इसके नाक के सुराख तंग है तो फरमाया कि इसकी मैशत भी तंग हो जाएगी। यानी इसने ख्वाब में देखा कि इसके नाक के सुराख तंग है तो फरमाया कि इसकी ताबीर यह है कि इसकी मैशत भी तंग हो जाएगी। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके नाक में से मगज निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला किसी सरदार से बहुत नफा उठाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके नाक में से कोई कीड़ा या कोई मक्खी या कोई जानवर इसके नाक में से निकला है, इसने ख्वाब के अंदर अपने नाक में से किसी जानवर को निकलते हुए देखा है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसके यहाँ एक लड़के की वलादत होगी। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके नाक के अंदर सुराख है और उसके अंदर मुहार पड़ी हुई है, मुहार उसके अंदर पड़ी हुई है, तो उसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी लोगों की तवाज़ो करेगा। और यह फरमाया कि फिर यह आदमी किसी औरत के साथ मलाप करेगा और इसको उस औरत से नेमत और माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके नाक का सिरा जो है बंधा हुआ है, बंद है नाक का सिरा, ये सांस नहीं ले सकता, तो उसकी ताबीर के अंदर उलमा फरमाते हैं कि ये आदमी जिस काम में लगा हुआ है या जो काम कर रहा है वो इसका रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो नाक में से बात कर रहा है, नाक में बात कर रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी का माल जायल हो जाएगा। मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसके नाक में से खून निकला है, नाक में से खून का निकलते हुए देखना ख्वाब में, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इसको माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि इससे नाक के दोनों सुराख एक हो गए, यानी इसके नाक के दोनों सुराख एक हो गए, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये किसी अक्लमंद औरत के साथ मलाप करेगा। और मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि कोई चीज जबरदस्ती इसके नाक के अंदर घुस गई है, किसी चीज का जबरदस्ती नाक के अंदर घुसते हुए ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये गुस्से और नेकी की दलील है। और मैं दोस्तों फिर हजरत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि इसके नाक में से खून निकला है और वो खून इसके सारे जिस्म पर लग गया है, यानी इसका जिस्म खून आलूद हो गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसको माल हराम मिलेगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसके नाक में से खून निकला है लेकिन थोड़ा निकला है और सब्ज रंग का निकला है,
सब्ज रंग का थोड़ा खून निकलते हुए देखना। इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसकी औरत का हमल साकित हो जाएगा, और बाद अहले ताबीर इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी दरवेश हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके नाक में से खून निकला है, लेकिन वो खून इसके कपड़ों पर या जिस्म पर नहीं लगा है, इसका जिस्म खून आलूद नहीं हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी अपने घर से अपने बेटों को या अपनी बीवी को निकाल देगा, या फिर फरमाते हैं कि ये अपने घर वालों को तकलीफ देगा, दुख देगा ये आदमी ख्वाब देखने वाला। और मेरे दोस्तों कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपनी नाक को धोते हुए देखता है, ख्वाब के अंदर ये पानी के साथ अपनी नाक को धो रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई इसकी बीवी को धोखा देगा। तो मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी नाक हाथी की सूंड की तरह लंबी हो गई है या उससे थोड़ी सी कम बड़ी है, यानी कि ख्वाब के अंदर इसने देखा इसकी नाक जो है बहुत लंबी हो गई, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को उसी कदर अल्लाह पाक इंशाल्लाह इज्जत भी अता फरमाएंगे, मर्तबा भी अता फरमाएंगे, और फिर फरमाया कि इसके रिश्तेदारों को भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह इज्जत अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि इसने खुशबू सूंघी है, यानी इसके नाक में खुशबू गई है, तो उसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसके यहाँ एक साले नेक बेटा इसके यहाँ पैदा होगा। वो फरमाया कि अगर कोई आदमी बदबू सूंघता है कि इसके नाक में बू गई है, तो फिर इसकी ताबीर जो है वो अवल के खिलाफ है। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके दो नाक हैं, ख्वाब में दो नाक होते हुए देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसके और इसके घर वालों के दरमियान के अंदर इख्तलाफ हो जाएगा, इसके घर वालों में इख्तलाफ होगा। और मेरे दोस्तों कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि किसी दूसरे आदमी ने इसको खुशबू सुंघाई है, खुशबू सुंघा रहा है कोई आदमी, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि खुशबू सुंघाने वाले से इस ख्वाब देखने वाले को फायदा हासिल होगा, नफा हासिल होगा। और अगर मेरे दोस्तों ये ख्वाब कोई औरत देखती है, तो फिर इसकी ताबीर उलमा इकराम बेटे के साथ देता है कि इंशाअल्लाह इसके यहाँ एक नेक बेटा पैदा होगा। तो मेरे दोस्तों ये थे कुछ ख्वाब नाक के मुतालिक। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको अपनी ख्वाब की ताबीर इसमें मिल गई होगी। और मेरे दोस्तों अगर कोई और ख्वाब भी आपका है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और कमेंट्स के जरिए आप हमसे जब भी अपना सवाल करेंगे इंशाल्लाह हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।